ज्ञानवापी परिसर के पैरोकार सोहनलाल आर्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। कल परिसर का सर्वे हुआ, सर्वे के लिए टीम आई हुई थी, 4 से 5 घंटे सर्वे हुआ। क्या कुछ हुआ कल सर्वे के दौरान? कल सर्वे के दौरान पूरे सर्वे की टीम को जो 4 भागों में बांट दिया गया था, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में। अधिकतर जो है जो सारा आकर्षण केंद्र पश्चिमी दीवारों पर था, जहां माँ श्रृंगार गौरी की जो है जहां, और उसकी जो कलाकृतियां, जो पश्चिमी जो दीवार हैं और जो ध्वंस हमारे जो मिट्टियां हैं, वहां के जो ध्वंस है, वहां पर जो कलाकृतियां हैं, पाषाण खंड है, शिलाखंड है, उन सबको जो है वहाँ आकर्षण कलेक्ट करने की योजना थी। जो है इसी तरह हर क्षेत्रों में जो है हर क्षेत्रों में जो है ले लेकर इस तरह योजना थी कल की जो है। अब चूंकि रोक लग गई है, हाई कोर्ट में आज मामला चल रहा है, उस पर फिर जो भी फैसला होगा उसके बाद आगे आप लोगों का जो भी कदम रहने वाला है, लेकिन आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, सर्वे ही, ESI के द्वारा सर्वे ही ज्ञानवापी की समस्या का हल है, लेकिन इसमें सर्वे रुक गया है। इसमें हम लोग कैवियट दाखिल हाई कोर्ट में की है, वहाँ विष्णु शंकर जैन जी हैं, लेकिन इसमें रुका हुआ है। कब इस क्या होगा? अगर पुनः फैसला होगा तो सर्वे होगा। यदि अगर उसमें रुकता है तो हम लोग अब संगठन को विस्तार के लिए, ज्ञानवापी का सच को देश की जनता को बताने के लिए अब हम लोग 1825 के जो है जेम्स प्रिंसेस जो जिलाधिकारी थे, उनके द्वारा नक्शा और बनाए गए मंदिर को जो अपने ऑफिस में रखे थे हम, और जो उनके पुस्तकों में था है ना, उसको लेकर के हम लोग मॉडल बनाए 6 फीट ऊंचा और 6 फीट वर्गाकार को लेकर के। वह मॉडल के 30 जुलाई को जो है उसका प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सांस्कृतिक संकुल यहाँ एक जगह है चौका घाट में, उसका जिसमें 1000 लोगों का जिम्मा, जो कि विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी उद्घाटन करेंगे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी रहेंगे और सारे गणमान्य लोग रहेंगे। कल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बताया था कि वहाँ खुदाई हो रही है। आप तो वहाँ पर मौजूद थे। सर्वे टीम ने क्या इस तरह की कोई खुदाई की है या फिर वहाँ कोई और काम चल रहा था? कोई खुदाई नहीं, कोई यह मुस्लिम समाज पुनः जो है मानी सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। यह सुप्रीम कोर्ट क्या है, वहाँ खुदाई हो रही है, झूठ का सहारा लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के वहाँ पर स्टे लिया गया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मानी न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलना, यह उसी तरह जैसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जो है मुस्लिम समाज जो है झूठ का सहारा लेता था, षड्यंत्रों को सहारा लेता था, और फिर पुनः वही साजिश इस समय चल रही है। उस ज्ञानवापी के सच को ज्ञानवापी के सच को जो है देश को जगाने के लिए, जिस तरह मुस्लिम समाज जो है पुनः श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के तरह झूठ बोलता था, उसकी जागृति करने के लिए इस मॉडल के सहारे के लेकर के, और तो 100 पैनल ऐसे हैं। 100 पैनल का मतलब जो है, क्योंकि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान जो है शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल और जो है सारे के सर ओम स्वस्तिक चिन्ह बने हुए थे, और 24 फुट पत्थरों की जो दीवारें थी उसमें जो है शंख, त्रिशूल की कतार, उन सब का फोटोग्राफ्स जो मानी न्यायालय में जमा हुआ था, वो जो हम लोग चिप मानी न्यायालय के द्वारा दिया, उनके द्वारा बनाया गया चिप को हम लोग पहले 5-5 फुट के पैनल को लेकर के हम लोग उस प्रदर्शनी में लगाएंगे। देश को सच दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि जब सर्वे की टीम वहाँ पर पहुँची थी तो सर्वे में कहाँ, नीचे जो परिसर बना हुआ है उसका सर्वे हुआ या फिर जो ऊपरी फ्लोर है आप लोग वहाँ तक पहुँचे थे? ऊपरी फ्लोर, अधिकतर ऊपरी फ्लोर में थे जो है। हाँ, क्योंकि समय ज़्यादा था, उसे 4 अगस्त को देना था, इसीलिए जो कार्रवाई हो रही थी जो है प्राथमिक कार्रवाई थी, और हाँ प्राथमिक कार्रवाई थी। तो उसमें कुछ आप लोगों को देखने में मिला, जैसे पिछली बार जब आप लोग गए थे तो आपने देखा था कि शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है, उसके प्रतीक चिन्ह, सनातन धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है वो नजर आए थे। हाँ। कल आपको कुछ मिला? बिल्कुल सब तो प्रत्यक्ष के वहाँ एक नहीं सैकड़ों प्रमाण सामने दिखाई देते। सूर्य, चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, सूर्य दिखाई दे रहे हैं, वहाँ कमल के पुष्प दिखाई दे रहे हैं, घंटियाँ बनी हुई हैं, जंजीरें, फिर घंटियाँ, फिर जंजीरें, फिर घंटियाँ, फिर मतलब जो 14 फीट की है जो खंभे हैं, 14 फीट के जो है सब में घंटी, कोन 4 कोने हैं उसके, यहाँ घंटियां, फिर जंजीरें, घंटियां, फिर। तो क्या किसी मस्जिद में ऐसे होती घंटियां होती हैं? क्या ओम होते हैं? क्या स्वस्तिक चिन्ह होते हैं? नहीं होते। और सबसे बड़ा प्रमाण नंदी, 83 फीट पर नंदी है। आखिर कितना प्रमाण चाहिए मुस्लिम समाज को? और मुस्लिम समाज इसी सच से भागना चाहता है, जानता है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, और यहाँ प्रमाण और ऊपर जो 3 गुंबद हैं, उसके नीचे मंदिर के 3 शिखर हैं। वह शिखर उस भव्य मंदिर के हैं जो 8 अगस्त 1600 औरंगजेब ने तोड़ा था, लेकिन यह 3 शिखर यथावत हैं। ऊपर उनको जो 3 गुंबद बनाया गया, टोपी की तरह पहनाया गया, वह जो शिखर गुंबद है वह इस मंदिर की दीवारों पर, उसके नींव नहीं है।
चर्चा के दौरान हालांकि जो है जो अधिकारी आया थे एएसआई के, उनसे बात करना मना था, लेकिन फिर भी जो है वो अपना जो सब लोग, हम लोग उनसे बात भी नहीं कर पाते थे, वो अभी हम लोग से दूरियां बनाए हुए थे, लेकिन सब जो है वो लोग सब समझ रहे थे, देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। यानी जो 3 गुंबद हैं, वो जो गुंबद अभी दिखाई दे रहे हैं, उनके ठीक नीचे मंदिर का जो शिखर है वो बने हुए हैं। ये साफ तौर पर अभी भी जब आप ऊपरी शिखर पर पहुंचेंगे तो नजर आते हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं तब फिर ये तय हो जाता है कि फिर अब वो अपने आप को प्रमाणित करेगा। यही आप लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुस्लिम पक्ष जब सवाल खड़े कर रहा है तो फिर उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये सिर्फ गुमराह करना या फिर कहीं सच सामने ना आ जाए? देखिए, प्रत्यक्षम के प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी किया। आखिर मुस्लिम समाज को देखिए सच क्या है उसको भी जानने का हक है, और सच आखिर इसमें आपत्ति क्या है? सर्वे हो जाने देना चाहिए था, जो भी सच हो। मुस्लिम समाज, कुरान में स्पष्ट लिखा गया है कि मंदिर पर उसका कुरान कबूल नहीं होता है, तो कम से कम मुस्लिम समाज माने तो, जाने तो, पहचाने तो, लेकिन फिर भी वह सारे प्रमाण मुस्लिम समाज के खिलाफ है। कल मुस्लिम पक्ष का कोई वहां पर था मौजूद? मुस्लिम समाज कोई पक्ष नहीं, जो कि परसों माननीय कमिश्नर साहब के हम लोग बैठे थे, रात 12 बज गया कमिश्नर साहब के यहाँ। चारों आदि महिलाएं थी, हम स्वयं थे, जो है हम लोग को रात अचानक 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे बुलाया गया कि आप अवश्य आइए, कल सर्वे 7 बजे से होगा, आप आइए। हम लोग हड़बड़ा के जो है सारे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ हम लोग पहुँचे, रात को 10 बजे पहुँचे माननीय कमिश्नर के यहाँ। वहाँ पूरे प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ ये बताया गया कि 7 बजे से है, और सिर्फ जो है ना 7 बजे से है, आप लोग पहुँचिए जो है। तो वहाँ हम लोग के आने के पहले मुस्लिम ज्ञानवापी या इंतजामिया मसाजिद के लोग सारे आ गए थे, आश्वस्त हो गए थे, और उनको वह पत्र एएसआई का दिया गया था कि जो 10 बिंदुओं को लेकर के ही जो है सर्वे होगा। फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि हमें नहीं बताया गया, हमें नहीं बुलाया गया। इससे इतर एक और बड़ा सवाल ये है कि सर्वे तो चल रहा है, सर्वे अभी फिलहाल रोक लगी है, आगे फिर से शुरू होगा, मगर बार बार इसको रोकना, इसको नहीं उजागर होने देना, इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है? चोर के दाढ़ी में तिनका। हमारा उदाहरण गलत हो सकता है, हम किसी विशेष पक्ष के लिए हम दाढ़ी का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कल से सच्चाई तो मालूम होनी चाहिए, चाहे वह हो चाहे हम हो। आखिर क्यों भाग रहे हैं? सच्चाई किसी को मालूम ना हो पाए? आखिर हमारा भव्य मंदिर था, हमारा देवाधिदेव का मंदिर था, काशीपुराधिपति शंकर भगवान का मंदिर था, वहाँ आखिर ज्ञान का जो है कुआं। अगर मुस्लिम समाज अगर मस्जिद होता तो तालीमी मस्जिद कहता, तालीमी मस्जिद यानी तालीमी को ज्ञान कहते हैं, तो तालीमी मस्जिद न कि ज्ञानवापी मस्जिद होता। मुस्लिम समाज इस पर भी तो कर दे, लेकिन नहीं, वो ज्ञानवापी मस्जिद कहते। यह नाम कहाँ से आ गया? अच्छा, एएसआई ने जो सर्वे शुरू किया क्या, कोर्ट की तरफ से जो आदेश हुआ था उसमें ये कहा था कि वजू खाने को छोड़ दीजिए चूंकि वो सील है, उसके अलावा आप पूरे परिसर का सर्वे कर लीजिए। तो जो 2 तहखाने हैं उनके सर्वे की भी बात है? हाँ, उस तहखानों में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो हमारा भव्य माँ श्रृंगार गौरी का है या अन्य देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ करके वहाँ बड़े बड़े पत्थरों के उनको जोड़ा गया है। वो साफ दिखाई पड़ता है कि मंदिर की कलाकृतियाँ जो एकदम दरवाजों की तरह से कलाकृतियाँ हैं, उस पर जो है पाषाण खंड है, उसमें कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। वहाँ गणेश बने हैं, लक्ष्मी बने, सारे हमारे हिंदू देवता, वहाँ सारे हनुमान जी बने हैं, सारे भैरव बने हुए, सारे सब बने हुए, उनको ध्वंस कर करके वहाँ बड़े बड़े चट्टानों से जो है उसको दरवाजे बंद कर दिया गया है। यह सब साफ दिखाई दे रहा है, और जो सर्वे के दौरान यह सब सारे प्रमाण अंकित है। और उसी को जांच करने के लिए जब एएसआई टीम गई तो सारा का सारा जो है उसको उनको मालूम हो जाएगा, देश के सामने मालूम हो जाएगा। इसी डर से मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। टीम, कोर्ट और देश को तो अभी पता लगेगा कि जब सर्वे होगा, जब जांच होगी कि तहखाने में आखिर क्या है। आपने तो पूरा जीवन खपा दिया, तहखानों में ऐसा क्या है जिसके सर्वे की मांग आप लोग? देखिए, वहाँ पर जो है जब 150 साल के बाद मुस्लिम तहखाने खोले गए, 150 साल के बाद जैसे ही खुले, खंभों पर संस्कृत के श्लोक पड़े हुए थे, संस्कृत के श्लोक, और तो जैसे ही चित्र मिले, माँ अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा दे रही है। अरे भाई साहब, 150 साल के बाद वो तहखाना खुलता है, उसमें जो है माँ अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा दे रही है, एक चित्र पर पड़ा। महती आश्चर्य, सारे सच कितना मुस्लिम समाज वो साक्ष्य हो छिपाएगा। यही कारण होगा ना कि तहखाना अभी भी उसको पैक करके रखा है, खोलने नहीं दे रहे हैं। और आश्चर्य तो यह है कि सारे जो सारे कलश रखने का है, जो ताखे होते हैं हिंदू समाज में घरों में, जो है उस ताखे में दीप है, शंकर भगवान जो शिवलिंग वहाँ उन ताकों में आज भी विराजमान है। सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। कितना मुस्लिम समाज छोड़, और यहाँ तक व्हाइट सीमेंट से उसको बंद करने का प्रयास किया गया है, व्हाइट सीमेंट करके जो साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है। कितना आखिर, और इसीलिए
जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार के दरवाजे जो 35 फीट का लंबा मलबा है, जो कम से कम 10 फीट ऊंचा मलबा है, जो 18 अप्रैल 1669 में आज से 355 साल पहले औरंगजेब ने हमारे भव्य मंदिर को ध्वंस किया था, उसके मलबे हैं, उनको खुदाई करेंगे। वहाँ से पाषाण खंड है, शिलाखंड है, हमारी मूर्तियाँ हैं, हमारी देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, उनको संग्रहित करके उनको आयु निर्धारण का पता करेंगे। और जब आयु निर्धारण को पता करेंगे तो कम से कम 2000-5000 साल पुरानी होंगी। यह इससे क्या है कि मुस्लिम समाज की 3 थ्योरियाँ फेल हो जाएंगी। पहला, अगर थ्योरियों को मुस्लिम जो उन टूटी हुई मूर्तियों को हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, पत्थर आराध्य स्थल के वो चट्टान जो पत्थर को लेंगे, उसको जांच करेंगे तो कम से कम 2000 साल पुरानी होंगी, कोई 5000 साल पुरानी। वहाँ मुस्लिम समाज की 3 थ्योरियाँ फेल हो जाएगी। पहला, जो ये कहते हैं कि फुहारा है, 75 साल पहले जो है वजू खाना बना है, इसका मतलब कि वजू खाने के पहले यहाँ मंदिर था। दूसरी थ्योरी, खास तौर से 8 अप्रैल 1669 में, यानी 355 साल पहले, या औरंगजेब ने जब ध्वंस किया हमारा भव्य मंदिर, उसके पहले यहाँ भव्य मंदिर था, शंकर भगवान का मंदिर था, क्योंकि 300 ही साल हुआ। और वह जो मंदिर है उसके आयु निर्धारण जो है 2000 साल पुराना है। तीसरी थ्योरी, इस्लाम के उदय हुए 1400 साल हुए, इसका मतलब कि जो हमारा भव्य मंदिर हुआ, जो उसके जो मूर्तियाँ मिली, जो पाषाण खंड मिले, जो शिलाखंड मिले, वह 2000 साल पुराना, यानी इस्लाम के उदय होने के पूर्व ही यह भव्य मंदिर था, यह दिव्य मंदिर था, यह शंकर भगवान का मंदिर था। तो ये बड़ी बात कहीं ना कहीं सोनलाल जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जांच को जाने दीजिए, सर्वे हो जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। और बड़ी थ्योरियां जिन पर लगातार मुस्लिम पक्ष अपने दावे और वादे कर रहा है वो फेल होती हुई दिखाई देने वाली है। विजय निशांत के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत।